तो धरना भी चल रहा था, महिला की तो मौत हुई है, मुआवजे पर किन मांगों पर सहमति बनी आज? ये देखिए, घटना बहुत गलत घटित हुई थी। मंगलवार की ये घटना घटित हुई थी, जिसमें प्रशासन ने भी वैसे पूरा सहयोग किया और हमारे चिकित्सा विभाग ने भी पूरा सहयोग किया। चाहे हमारे यहाँ पर सीकर में हो चाहे जयपुर में हो। एक दिन तो हमें ऐसा लगा था कि बच्ची ठीक हो गई है, लेकिन भगवान को यही मंजूर था क्योंकि उसको दोबारा से हार्ट अटैक आ गया, उसमें ख़त्म हो गई। तो उस बच्चे के परिवार की स्थिति को देखते हुए और जिस प्रकार से जघन्य अपराध किया गया, इन सब बातों को मानवीय दृष्टि से देखते हुए हमारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जब ये होता भी है क्योंकि गरीब है और जिसके साथ में अन्याय हुआ है, तो हमारे लोगों ने यहाँ पर मिलकर कोई धरना प्रदर्शन किया था और उन्होंने शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन किया। फिर हम सब लोगों से, ऊपर से हमारी सरकार से बात करते हुए, हमारे प्रशासन सबसे बात करते हुए, हमारे जो पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे से अध्यक्ष हैं, हमारे उप प्रमुख जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे ओम जी, सब लोगों ने मिलकर, जिस प्रकार से बाबू सिंह जी हैं, सब लोगों ने एक सकारात्मक सोच रखते हुए इनके बिहेवियर पर मैंने ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची की मदद होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि सरकार यदि देती है तो ठीक है, लेकिन जो आपने 11 लाख रुपए की घोषणा की है, वो रुपये सरकार देती है तो देती है, नहीं तो हम, आप सब लोग मिलकर हम ये 11 लाख रुपए इनको, बच्ची के परिवारजनों को देंगे, जिससे इसकी मदद हो सके। सब लोगों ने मिलकर सहयोग किया, लगभग 21 लाख रुपए की आपसे मदद हुई है। सबसे आग्रह किया और सब लोगों ने हमारी बात को रखी और मानी भी कि हमने इनको आग्रह किया कि भाई आप धरना समाप्त करें और बच्ची का दाह संस्कार भी करें, जिससे हम परिवार की अन्य प्रकार से भी कोई मदद कर सके। सब लोगों से यही आग्रह है कि गरीब बच्चे की हमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। प्रशासन और सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहायता, आर्थिक सहायता नहीं? प्रशासन और सरकार की तरफ से ही है। जैसे हमने कलेक्टर साहब से भी बात की तो उन्होंने विधिक सहायता में जो लगभग 50,000 से लेकर और 10 लाख रुपए तक की सहायता की जाती है। कलेक्टर साहब को कहा तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम आपको अभी ये कह सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए तो हम आपको दे देंगे, और वो राशि जैसे मान लो हम सब लोग मिलकर इसके प्रयास करेंगे कि 2.5 नहीं उससे ज़्यादा मिले, तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। सरकार से भी हमने बात की थी, तो मैं सोचता हूँ कि हमारी बात सकारात्मक रहेगी, नहीं रहेगी तो हमने जो कमिटमेंट किया वो पूरा करेंगे। इसके अलावा फास्ट ट्रैक में जो है मामला करने की भी एक बड़ी मांग थी, वो यहाँ पर हमारे जो एसडीएम साहब है उन्होंने इसकी अनुशंसा के लिए हाँ कह दी है, और इसकी जांच भी हमने एसपी साहब से बात की है कि माननीय जो एडिशनल एसपी साहब है उसके निर्देशन में रखें, जो ये दोनों हमारे अधिकारी सबऑर्डिनेट रहेंगे, डिप्टी साहब और एसओ साहब। देखो, वार्ता को लेकर के लंबे समय तक जो वार्ता चली थी, पहले 6 घंटे फिर आज 4 घंटे, तो इतना समय इस वार्ता को लेकर के? देखिए, कोई भी बात होती है तो उसको निर्णय तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगता है और कुछ बातें सुननी भी पड़ती है, कुछ कहनी भी पड़ती है, लेकिन हमारी ड्यूटी तो है कि सुनना ज़्यादा। हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो जनता करती है, और मैं भी उनको धन्यवाद, वो जनता ही करती है। कोई बुरा काम होता है तो वो जनप्रतिनिधि करता है। आज जैसे मेरे गांव का मामला था तो सब लोगों ने कहा कि आप आए नहीं, यहाँ पर गए नहीं, तो मैं आऊँ तो यहाँ कुछ करूँ तब तो आऊँ। मेरी बात ही नहीं हो किसी से, मैं ऊपर बात ही नहीं करूँ और मैं वैसे ही अगर चला जाऊँ तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? एमएलए के, क्योंकि आप सब लोगों ने मेरे को मिलके बनाया है, तो एमएलए के बहुत सारा काम होता है, उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आज सरकार के खिलाफ यदि हम बैठते हैं तो फिर कल मीडिया वाले आप ही कह दोगे कि आप सरकार के खिलाफ बैठे हो, आपने क्या किया। तो इसे सब चीज़ों को कम्युनिकेशन करते हुए, सब बातों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है, जिससे जनता को राहत मिले।